हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत खूबसूरत पोम जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स। ये पोम पब्लिश्ड हुई थी 1923 में न्यू हैम्पशायर बुक में। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कविता क्यों लिखी? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी ज़बानी बताया है कि 1921-23 की सर्दियों में फ्रॉस्ट की जो आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी, उनके पास पैसे नहीं थे, घर में खाना भी मुश्किल से आ रहा था। एक रात सर्दियों में वे अपने दोस्त के यहाँ से घोड़े की गाड़ी लेकर निकले थे ताकि क्रिसमस के लिए कुछ पैसे या सामान ला सकें। सुबह 3-4 बजे तक बाहर घूमते रहे, कुछ नहीं मिला, बहुत थक गए थे और निराश हो गए थे। घर लौटते समय रास्ते में एक जंगल के पास अचानक घोड़ा रुक गया। उस समय हल्की बर्फ गिर रही थी, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। फ्रॉस्ट भावुक हो गया, उन्हें लगा कि बस यहीं रुक जाऊं या सब छोड़ दूं। मौत के ख्याल भी उनके मन में आए, लेकिन तभी घोड़े ने घंटी हिलाई और फ्रॉस्ट को होश आया। तो उनको समझ आया कि नहीं, अभी घर जाना है, बच्चों को देखना है। उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। तो ये घटने बीतने के 6-7 महीने बाद जब वो एक गर्मियों की सुबह में अपनी बुक न्यू हैम्पशायर लिख रहे थे, तो उस समय वो थक गए थे और सुबह हो गई थी लिखते लिखते, और उस समय उन्हें वो घटना, उस पल की याद आ गई उनके दिमाग में और उन्होंने ये कविता 20 मिनट में लिख डाली। तो ये उनका एक्सपीरियंस हुआ था सर्दियों की रात में, लेकिन कविता उन्होंने 6-7 महीने बाद जून में लिखा। तो चलिए हम लोग इस जो कविता है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। Whose woods these are, I think I know। स्पीकर जंगल को देखकर सोचता है कि ये किसके हैं, उसे मालिक का नाम पता है। तो यहाँ मालिक गांव में रहता है, इसलिए वह स्पीकर को यहाँ रुकते नहीं देख सकता। आगे की लाइन है हिज हाउस इज इन द विलेज दो। मालिक का घर गांव में है, जंगल में नहीं। स्पीकर को यहाँ अकेलेपन और स्वतंत्रता का एहसास होता है। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। मालिक मुझे यहाँ रुकते नहीं देखेगा, मैं बर्फ से भरते जंगल को देखने रुक गया हूँ। तो यहाँ एक शांति, एकाग्रता और ये मृत्यु का प्रतीक है ये जंगल। स्टैंजा 2 में दिखाते हैं, लिखते हैं माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। मेरा छोटा घोड़ा सोच रहा होगा कि यहाँ रुकना अजीब है ना। घोड़ा को यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीय गुण दिया गया है और व्यवहारिक दुनिया का प्रतीक इसको दिखाया है। आगे की लाइन्स है टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि यहाँ आसपास कोई खेत या घर नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और जमे हुए झील के बीच, है ना। तो फ्रोजन लेक को यहाँ पे मृत्यु, ठंडक और स्थिरता का प्रतीक बताया है। आगे की लाइन है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल का सबसे अंधेरा शाम। 21-22 दिसंबर, विंटर का जो ये सीजन है उसको साल का सबसे अंधेरी शाम कहा है। और जो एग्ज़ाम पॉइंट है इसमें ये कहा है कि मृत्यु, अवसाद और अंधकार का प्रतीक ये होता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। घोड़ा अपनी घंटी हिलाता है, पूछ रहा है कि क्या कोई गलती हुई है। तो घोड़ा जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ की याद दिलाता है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। दूसरी आवाज़ सिर्फ हल्की हवा और नर्म बर्फ की है। तो यहाँ पे पूर्ण शांति, एब्सोल्यूट साइलेंस और मृत्यु का आकर्षण दिखाता है। और नेक्स्ट स्टैंजा है स्टैंजा 4, इसमें दिखाते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल सुंदर, गहरा और अंधेरा है ना। लवली आकर्षक है, डार्क यहाँ मृत्यु अज्ञात को कह रहा है, डीप मीन्स की अनंतता, शाश्वत नींद की, डेथ विश की बात कर रहा है। तो ये लाइन मृत्यु के प्रति आकर्षण दिखाती है। आगे की लाइन में कहता है कि बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मेरे पास पूरे करने के लिए वादे हैं ना, जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, जीवन की भागदौड़ है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है। 2 बार इसको दोहराया गया है। तो पहली बार जीवन में
अभी बहुत काम बाकी है ना। ये लाइंस में पहली बार में कहता है कि जीवन में अभी बहुत काम बाकी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप, है ना, मुझे मरने से पहले अभी बहुत सारा काम करना है। और दूसरी जो रिपीटिशन है वो कहते हैं कि मृत्यु से पहले अभी लंबा सफ़र है। और स्लीप को लिटरल स्लीप प्लस डेथ दोनों का प्रतीक है। और रिपीटेशन जो है अफर्मेशन ऑफ लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।